हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लाए करेंट अफेयर के साथ साथ जीके का भोकाल प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स क्वेश्चन तो 10 ही लाए हैं। इसके अलावा जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे वो 30-40 क्वेश्चन के बराबर होंगे। तो फ्रेंड्स पढ़ने से ज़्यादा सुनने से याद होता है, आप ये भी बात जानते होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स ये जो मतलब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है इसके जो अध्यक्ष चुना गया है किसको नियुक्त किया गया। ऑप्शन है अनुपम खेर, परेश रावल, अक्षय कुमार, अजय देवगन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि परेश रावल। बाबू भाई कौन है? बाबू भाई परेश रावल को ही NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया गया। फ्रेंड्स आपको बताना है जो दिवस है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया गया है यानी जाता है। ऑप्शन है 20 अगस्त, 7 अप्रैल, 15 जनवरी, 16 सितंबर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ये भी राजीव गांधी की वर्षगांठ को याद करने के लिए 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही था। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री था श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम युवा प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी। ये सारे बातों को आप ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी में है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस। आप ये सारी बातों को याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। फ्रेंड्स किस कोण से कोई वस्तु को फेंका जाए कि वो सर्वाधिक दूरी तय करेगा यानी सर्वाधिक दूरी जाएगा किस कोण से। ऑप्शन है 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 45 डिग्री के कोण पर कोई वस्तु को अगर आप फेंकिएगा ना वो सर्वाधिक दूरी तय करेगा। आप कोई बॉल ही फेंकते हैं या कोई चीज़ का मतलब अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मतलब एग्जाम पास कर लिए हैं, क्वालिफाई कर लिए हैं, अगर आपको गोला फेंकने देंगे तो आप लोग 45 डिग्री के कोण पर ही फेंकिएगा ताकि वो गोला जितना अधिक दूर जाए उससे आपको पॉइंट भी अधिक मिलेगा, आपका सिलेक्शन भी होगा। तो फ्रेंड्स आप ध्यान में रखिएगा किस कोण पर फेंके जाने पर सर्वाधिक दूरी जाएगा कोई वस्तु 45 डिग्री के एंगल पर। किस कोण पर? 45 डिग्री। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप मार्स लॉन्च किया। फ्रेंड्स आपको बताना है जी कौन सा देश पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया। ऑप्शन है ब्राज़ील, चीन, UAE, अमेरिका। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि UAE संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन होप मिशन लॉन्च किया। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का राजधानी है अबू धाबी। इसी का एक महत्वपूर्ण शहर है दुबई जहाँ पे ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल का मुख्यालय है। फ्रेंड्स ICC का जो स्थापना हुआ था 1909 में हुआ था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड देश का है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट आप ध्यान से सुनिएगा और याद भी रखिएगा। और इसका जो अभी CEO है मनु साहनी है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए में है ब्राज़ील। ब्राज़ील भी अभी अंतरिक्ष में भेजा अमेजेनिया 1 इसरो की सहायता से। और चीन अभी भेजा है मंगल ग्रह पर तियानवेन फर्स्ट ये भी मंगल ग्रह पर भेजा है। और अमेरिका भी भेजा है परसिवरेंस रोवर। इसका मतलब पहुंच गया, इसका हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया। इंजेन्युइटी इसका हेलीकॉप्टर का नाम था जो अभी हाल ही में पहुंचा है कहाँ पे? मंगल ग्रह पे। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनाने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया। फ्रेंड्स को बताना है जो भारतीय रेलवे ने अभी मतलब घोषणा किया हरित रेलवे बनाने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया आपको बताना है। ऑप्शन है 2020, 2025, 2040, 2030। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 2030 तक लक्ष्य निर्धारित किया है। मतलब भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनाने के लिए जिसके तहत शून्य कार्बन उत्सर्जन कार्बन का उत्सर्जन को कम करने के लिए 2030 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स भारतीय रेलवे वर्तमान में 18 जोन है। 17वां जोन बना था कलकत्ता मेट्रो और न्यू अभी 18वां रेलवे जोन बना है विशाखापत्तनम में। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा।
चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। फ्रेंड्स को बताना है, जो यूएस ओपन 2020 में हुआ था उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थिएम, अलेक्जेंडर जेवेरेव, राफेल नडाल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डोमिनिक थिएम ने यूएस ओपन 2020 का खिताब, पुरुष एकल का खिताब जीता था। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब महिला एकल का खिताब को कौन जीता था, नाओमी ओसाका। कौन जीता था, नाओमी ओसाका। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये ग्रैंड स्लैम 4 ग्रैंड स्लैम होता है जो कि टेनिस से संबंधित है। पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन ओपन, उसके बाद होता है अमेरिकन ओपन यानी कि यूएस ओपन। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं आप नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है। फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है संसद में हिमालय पुस्तक, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है एस जयशंकर, नितिन गडकरी, रमेश पोखरियाल, आनंद वसु। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि अभी शिक्षा मंत्री है। इसी ने संसद में हिमालय पुस्तक के लेखक है। कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। कौन मंत्री है, शिक्षा मंत्री। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में नई शिक्षा जो नीति आई थी उसका मतलब अध्यक्ष कौन था, किस समिति के तहत नई शिक्षा नीति की शुरुआत हुई थी भारत में। तो फ्रेंड्स ये डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति के तहत नई शिक्षा नीति की शुरुआत हुई थी। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह। फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन सा ग्रह को मानव के द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह। ऑप्शन है यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, शुक्र। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि यूरेनस, जिसको हम लोग अरुण ग्रह बोलते हैं। अरुण ग्रह को मानव के द्वारा खोजा गया पहला ग्रह है। तो फ्रेंड्स हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सा ग्रह है, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, अरुण, वरुण, शनि। तो फ्रेंड्स ये 8 ग्रह है हमारे सौरमंडल में। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। फ्रेंड्स आपको बताना चाहिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है। ऑप्शन है इंदिरा कौल, इंदिरा पॉइंट, वालंगू, सरक्रिक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु। और भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल, पूर्वी बिंदु वालंगू, पश्चिमी बिंदु सरक्रिक। अब ये चारों बिंदु को याद रखिएगा। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु वालंगू, पश्चिमी बिंदु सरक्रिक। आप ये चारों को ध्यान में रखिएगा। ये जो इंदिरा कौल है फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, इंदिरा पॉइंट है तमिलनाडु में स्थित, वालंगू है अरुणाचल प्रदेश में स्थित, सरक्रिक है गुजरात में स्थित। फ्रेंड्स ये चारों क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल तरह से समझा दिए हैं। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन याद भी हो गया होगा। आप लोग इसे बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसके अलावा हम ये भी बता दें भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई भी पूछता है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। अब पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। फ्रेंड्स ये जो अभियान है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, इसका शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया था। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मेरा अभियान मतलब मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत किया गया था। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र का वर्तमान में सीएम है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप सभी तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।